मैं छोटा सा एक समाज सेवक हूँ जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। चाहे वो नशे की बात करें, चाहे हम लंगर सेवाओं की बात करें, चाहे लड़की की शादियों की बात करें, बहुत से ऐसे समाज के कार्य हैं जिनके लिए हम कार्य करते हैं, मैं कार्य करता हूँ। और ये प्रेरणा मुझे संत बाबा लाभ सिंह जी के साथ रहते रहते आई। शुरुआती तौर पे मेरे माता पिता ने मुझे गुरुद्वारे ले जाना, कार सेवा की टोकरी में पैसे डलवाने और दान की भावना डालनी कि भाई जो दान देना है वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर देना है। और उसी 10वें हिस्से से मेरे पिताजी, मेरी माताजी उस हिस्से को निकालते थे और कार सेवा की टोकरी में डालते थे। इसी सेवा को करते हुए बचपन से, छोटे होते ही मैं संत बाबा लाभ सिंह जी के साथ जुड़ गया और बहुत सी अलग तरह की सेवाओं के अंदर, चाहे वो गुरुद्वारे का निर्माण हो, चाहे लंगर सेवा हो, चाहे शादियों की बात हो, उनमें उनके साथ जुड़ गया। और इस सेवा को उनके साथ में इतना ज़्यादा उनकी शख्सियत से प्रभावित हुआ कि मुझे खुद के अंदर लगने लगा कि क्यों ना मैं भी एक दिन ऐसा ही कार्य करूं जिससे हम समाज का भला कर सकें, लोगों का भला कर सकें और अच्छाई के लिए काम कर सकें। किन्हीं कारणों से हम उस सुविधा को शिमला में तब नहीं शुरू कर पाए, तो उन्होंने मुझे पीजीआई में काम करने का, सेवा करने का मौका दिया और वहाँ से धीरे धीरे जो था वो सेवा के अंदर मैं जुड़ता चला गया। सबसे पहले हम लोगों ने 2014 में तांगनू में जो था बाबा जी के साथ मिलकर सेवा का कार्य किया। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे हम सेवा का कार्य जो था वो शिमला में करते चले गए, हिमाचल में करते चले गए। और गुरमीत सिंह जो अपने आप में एक शून्य था, लोगों के अंदर एक पहचान बन गया, लोगों उन्हें जानने लग गए, लोग एक उम्मीद और एक आस के साथ मेरे पास आने लग गए और धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया और आज बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत बड़ा काफ़िला बन गया जिसमें रोज़ एक नेक इंसान आके जुड़ता है और हमारे साथ उसको आगे कार्य को बढ़ाता है। मेरी सोच ये रहती थी कि एक ज़रूरतमंद की मदद करी जाए। पीजीआई में ज़्यादातर जो थे हिमाचली लोग होते थे, उनके साथ एक इंटरेक्शन रहता था, जितनी हो पाती थी उनकी मदद करता था। वहाँ से धीरे धीरे कब मैं इस सेवा के कार्य में इन्वॉल्व हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। जिसने भी आना बहुत आस और बहुत उम्मीद से आना और ये कहना कि भैया हमारा ये काम है, बेटा हमारा ये काम है, क्या ये हो जाएगा। हमने कभी उस काम को इनकार नहीं किया। 2014 के अंदर एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया जिसको मैं नहीं जानता था, ना मैं कभी मिला था। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के मुझे अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि तांगनू गाँव में एक आग लगी है और वहाँ पर 68 घर जल के राख हो गए हैं और उन घरों का सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या तुम मदद करोगे। तो मैंने उनसे कहा, मैं मदद करने वाला कौन, करने वाला सतगुरु बाबा नानक। मैं बाबा जी से बेनती कर सकता हूँ और उनके साथ मिलकर हम जो हो पाएगा ज़रूर करेंगे। और मेरे एक आग्रह के ऊपर बाबा जी ने हाँ कर दी और हम उन 68 घरों को सामान देने के लिए, उनकी ज़रूरत का सामान देने के लिए रोडू से ऊपर तांगनू पहुँच गए। ये पहली घटना थी हिमाचल के अंदर जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे खुद की, बाबा जी के आशीर्वाद से। और मैंने उस टाइम पे उन 68 परिवारों का दर्द को समझा। उन 68 परिवारों के लिए हम उस टाइम पे ऐसे थे जैसे मसीहा होता है, भगवान होता है। उसके बाद दूसरा मौका मिला एक शादी कराने का। वो भी शादी अनजाने में हुई, ना मैं उस परिवार को जानता था, ना वो परिवार मुझे जानता था। किसी के माध्यम से बात आई, मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास इतना दसवंत है कि मैं एक शादी करा सकता हूँ और मैंने उस लड़की की शादी के लिए हाँ कर दी। तो मेरी माताजी ने कहा कि बेटा तू अकेला शादी के लिए हाँ कर रहा है, हो जाएगी। मैंने कहा करवाने वाला गुरु नानक है, अपने कारज को वो खुद कराएगा, अपने आप उस लड़की की शादी होगी। हम सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करेंगे। और उस प्रयास में हम कामयाब हुए और उस शादी को हमने एक अंजाम दिया। उसके बाद उसी गांव से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसी एक गाँव से 40 से 50 शादियों का हमारे को आमंत्रण आया। उस निमंत्रण को हमने स्वीकार किया। जो भी उसमें सुविधाएं थी या जो भी हमारे को देने का उसमें सामान की था लिस्ट आई, हमने उस सामान को दिया। लेकिन उस टाइम पे उस सामान को देने वाला मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग जुड़े जिन्होंने कहा कि हम भी इस शादी के पवित्र जो है लड़की के जो कन्यादान है उसके अंदर योगदान डालना चाहते हैं। और वहाँ से हमने एक फ़ंड क्रिएट किया और वहाँ उस लड़की की शादी में देकर आए। उसी दौरान हमारे पास 2017 से पुजारली गाँव से अनजाने में एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे घर जो हैं 7 जल गए हैं, इसमें आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो हमने कहा जो भी संभव हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे।
हमने अपनी टीम से बात करी और मैंने उनके घर में जो ज़रूरत का सारा सामान था, चाहे वो बर्तन हों, कपड़े हों, बिस्तरे हों, वो सारा सामान उस घरों में प्रोवाइड कराया जिसकी उनको आवश्यकता थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब मैं वापसी पे मुड़ रहा था तो वहाँ एक बहन जी ने मुझे कहा कि भैया हम एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बड़े विनम्रता से उनको कहा कि जब सेवा का कार्य होता है तो इसमें ना पॉलिटिक्स होती है, ना ही मज़हब होता है, ना जाति होती है। इसमें मज़हब, जाति और पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही होती है, वो है इंसानियत। और उसी इंसानियत को मैं मद्देनज़र रखते हुए इस सेवा के कार्य को करता हूँ। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और वहाँ से हम चलते इतना आगे चले कि 2019 में आके सरकार की मदद से हम लोगों ने DDU हॉस्पिटल रिपन में लंगर की शुरुआत करी। उससे पहले PGI में बाबा जी के साथ करता आ रहा था और बाबा जी के सहयोग से ही हम उसको आगे कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबा जी की डेथ 2019 में हुई और उसके बाद जो PGI का गुरुद्वारा है वो हमारी संस्था द्वारा सुखदेव सिंह जी प्रधान के सहयोग से चलाया जा रहा है। और आज भी वो गुरुद्वारा साहिब हमारे पास है, जहाँ पर इस टाइम 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और लगभग 10,000 लोगों के खाने की रोज़ की व्यवस्था है। 2019 जब हम लोगों ने DDU हॉस्पिटल में सेवा की लंगर की शुरुआत करी, इन द मीन टाइम 2020 तक कोरोना आ गया और हमारे को कोरोना जो था उसको फेस करना पड़ा। और उसको फेस करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे परिवारों को राशन दिया और राशन भी क्विंटलों के हिसाब से, किलों के हिसाब से दिया। बहुत सारे मुस्लिम्स डेरे थे जहाँ पे राशन दिया और अनगिनत परिवारों को राशन देते चले गए। सबसे शुरुआती तौर जब कोरोना हुआ, माँओं के फ़ोन आए, बच्चों के दूध के लिए फ़ोन आए और हमने शिमला के अंदर हज़ारों लीटर दूध जो था वो बच्चों को दिया। साथ ही बच्चों की पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 बच्चों को जो था एनर्जी ड्रिंक दिया। उसी दौरान हम लोगों ने सिलाई मशीनें भी बांटी, लड़कियों की शादियां भी करी और वो काम जो सेवा का प्रभु ने हमारे हिस्से डाला, उस काम को हम निरंतर करते आए और अभी तक निरंतर करते आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे को लोगों ने जो था वो कैंसर पेशेंट्स की दवाइयों के लिए अप्रोच किया। जैसे जैसे कोरोना आगे बढ़ रहा था, लोगों की समस्याएं बढ़ रही थी। प्रशासन ने IGMC से हमें अप्रोच किया कि कोरोना पेशेंट्स के लिए खाने की आवश्यकता है और उन लोगों को हम खाना मुहैया करा सकते हैं। मैंने तुरंत उस काम के लिए और उस सेवा के लिए हाँ कर दी। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि कोरोना पेशेंट्स को सुबह खाना देने कौन आया करेगा। मैंने कहा मैं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों, स्टाफ क्यों नहीं? तो मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि जब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा मेरा स्टाफ क्यों जाएगा। इस पर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उठकर मुझे गले लगाया और कहा कि सरदार जी, आपका जज्बा और आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, तो आप क्यों ना यहाँ पर IGMC में भी लंगर व्यवस्था को शुरू करें। और हमने 2021 में लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से IGMC में शुरू करी और ये हिमाचल का पहला लंगर है जिसमें देसी घी भी दिया जाता है, रहने की व्यवस्था भी है और इसका नाम हमने रखा है गुरु नानक का घर। चलो जी, चलो नमस्ते जी। हाँ ठीक है, कपड़ा कटुइया गुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
14 अगस्त को जो डिज़ास्टर भी आया हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर, उसमें भी मैंने डेड बॉडी वैन प्रोवाइड कराई, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कराई, मेडिसिन प्रोवाइड कराई और रोज़ का 2,500 से 3,000 लोगों को जो था वो खाने को भी प्रोवाइड कराया, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की थी, चाहे वो स्थानीय लोग थे। और ये सारा कार्य जो है वो मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा से ही होता है और प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये रहा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, वो ये था कि जो मॉल रोड के ऊपर 17 घोड़ियाँ चलती हैं उनको हमने अडॉप्ट किया और हमने लगभग 18 महीने वो घोड़ियाँ अडॉप्ट रखी, उनके परिवार वालों को 6 महीने तक अडॉप्ट रखा और रेगुलरली हम उनके जो खाने की थी वो बराबर चिंता करते रहे। प्रशासन के साथ मिलकर मैंने जो वहाँ राशन मंगवाना था या तूड़ी मंगवानी थी, उनके लिए खाने पीने का सामान मंगवाना था, वो पंचकूला से मंगवाया। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग था और लगभग 100 से ऊपर कुत्ते थे ऐसे जिनके लिए हम रोटियां बनवाकर उनको बराबर बांटते थे, क्योंकि मुझे मानना है कि जानवरों के घर में उनके परिजन नहीं होते जो उनको रोटियां बना के देते हैं। तो मेरे और आप जैसे लोग ही हैं जो इस तरह के कार्य को करते थे और मैंने उसको बखूबी निभाया और बहुत लंबे समय तक उनके अडॉप्ट रखा। इस सेवा को करते हुए पूरे इंटायर शिमला के अंदर हमने बुज़ुर्गों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू करी, डेड बॉडी वैन शुरू करी शिमला के अंदर। और ना सिर्फ अब शिमला के अंदर, हम इस सेवा को पूरे हिमाचल में जो है वो निःशुल्क देते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद गरीब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो ये चाहता है कि भाई मेरी जो परिजन हैं वो घर तक पहुँचे, उनको हम ये एम्बुलेंस सेवा फ्री प्रोवाइड कराते हैं। कोई लवारिस लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में लोग फेंक जाते हैं, बुज़ुर्गों को नहीं अपनाते, बुज़ुर्गों को खाने को नहीं होता, तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए भी मैंने सेवा शुरू करी। घर तक उनको लंगर दे के आते हैं, उनको खाने की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं। इवन हम आज की डेट के अंदर जो मैं है पेशेंट के लिए अटेंडेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। जिन पेशेंट्स को, बुज़ुर्गों को बच्चे नहीं अटेंड करते उनको हम अटेंड करते हैं, मैं अटेंड करवाता हूं और करता भी हूं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनके घर टूट गए होते हैं या घरों को रिपेयर्स की ज़रूरत होती है और हम लोगों ने ऐसे बहुत से मकान और जो हैं वो रिपेयर भी करा के दिए और नए भी बना कर दिए। हमारे पास जो चैलेंजेस थे वो 2-3 चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जिसमें एक कोरोना था। कोरोना में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी। मुझे ये लगता था कि हम कैसे कर पाएंगे, लोगों को राशन कैसे देंगे, लोगों के लिए जो डिमांड्स हैं उसको कैसे करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कोरोना कितना लंबा चलेगा। तो जैसे एक सिमटे हुए धन को, एक जोड़े हुए धन को लेकर इंसान काम करता है, इसी तरह से कोरोना के टाइम पे हमने जो अपने जो धन को था या जो हमारे पास सोर्सेज थे उनको लेकर काम किया और हम कोरोना को बखूबी बहुत अच्छे से निभा पाए। उस सेवा को हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। दूसरा चैलेंज जो मेरी लाइफ के अंदर था वो डिज़ास्टर था। डिज़ास्टर में नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, रात को घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। बहुत सारे लोगों को एक दिन के अंदर राशन देना, खाना देना, 4 से 5 हज़ार लोगों का खाना बनाना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रास्ते बंद थे, राशन आ नहीं सकता था, पर्याप्त राशन था या नहीं था। बट धीरे धीरे करके मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भगवान ने सबसे बड़ा साथ दिया और हम उस चैलेंज को भी करने में कामयाब रहे, जिसके अंदर लगभग 1 महीना वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लोगों की लंगर सेवाएं भी चली, मेडिसिन्स भी चली, लेकिन बखूबी मैं उस काम को कर पाया और हमने बहुत अच्छे ढंग से डिज़ास्टर को निपटाया। बच्चों पर भी काम कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड हैं बट माता पिता के पास उनकी पढ़ाई को कराने के लिए बहुत पर्याप्त फंड नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं हैं कि उनकी एजुकेशन पे खर्च कर सकें। तो लगभग 238 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा जो है वो मेरे माध्यम से उनको दिया जाता है। सेवा के काम को करते करते हम उनके साथ उनकी भावनाओं की कदर को करते हुए हम लोग फेस्टिवल्स भी मनाते हैं पेशेंट्स के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो हमारे पास IGMC के अंदर सराय हैं, गुरु नानक का घर, उसमें पिछले काफ़ी सालों से हम लोग करवा चौथ का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और जो औरतें हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ पूरा है और ख़ास तौर पे मेरे बेटे का सहयोग मेरा बहुत ज़्यादा है और वो पूरी सेवा को मेरे साथ निभाता है और पूरा सेवा का भाव भी उसके अंदर है। मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस सेवा को PGI से करना शुरू करूं और PGI से करते करते शिमला से पूरे हिमाचल, और ना सिर्फ हिमाचल बल्कि सेवा के इस कार्य को मैंने श्रीनगर तक, कालागढ़ तक किया हुआ है। मेरा मानना है कि मानव जीवन जो है वो सिर्फ एक बार मिलता है
और इस जीवन के अंदर जितना भी अच्छा कार्य किया जाए, नेक कार्य किया जाए, वो कम है। जीवन खत्म हो जाता है, कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। तो सेवा के अंदर जितना भी अच्छा कार्य किया जाए वो मुझे लगता है कि बहुत कम है। और सेवा कभी किसी जाति को देखकर नहीं होती, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं होती। सेवा सिर्फ इंसान और इंसानियत से होती है। अगर आपके पास कोई अच्छा कार्य है तो मुझे लगता है कि हमें उस सेवा को हाँ करके कर देना चाहिए। समाज सेवा को जिन्होंने अपना कर्तव्य चुना, लाख आए बाधाएं पग उनके कभी न डिगे।